ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान हमारे सोचने, समझने, बोलने, कर्म करने की विधियों को बदल देता है। मन और बुद्धि जो पहले दैहिक बातों में, दैहिक संबंधों में उलझी हुई थी, नीचे की बातें सोचती थी, वो ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव बाबा से जब लग जाती है तो ऊंची बातें सोचती है। छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती। देखने का नज़रिया इतना विस्तृत बना देती है जो बड़ी बात भी छोटी नज़र आती है। पहाड़ भी राई और रुई के समान हो जाता है। परिस्थितियों के ऊपर हमारी स्वस्थिति हावी हो जाती है। तो ऐसा ईश्वरीय ज्ञान जो मनुष्य आत्मा को ऊंचा उठा देता है, श्रेष्ठ बना देता है, देवतुल्य बना देता है, इस ज्ञान को यदि हम यथार्थ रीति समझें तो आगे वाले जन्म तो श्रेष्ठ बनेंगे ही, परंतु वर्तमान समय में भी हमें बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो क्यों ना इस श्रेष्ठ ज्ञान को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर सुने। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 28 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय के आधार पर ही स्वर्ग की राजाई के लायक बन सकेंगे। पहला निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। अगर ये निश्चय हो कि भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो एक शब्द भी मिस ना करें। सेंटेंस तो छोड़ दो, परंतु एक शब्द भी मिस ना करें, क्योंकि एक एक शब्द बहुत वैल्यूएबल है, विश्व परिवर्तन का आधार है। प्रश्न है, बाप सर्वशक्तिमान होते भी सब कार्य प्रेरणा से क्यों नहीं करते? बाप सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा प्रेरणा से नहीं करते कोई भी कार्य। क्या कारण है? उत्तर है, बाबा कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे ज्ञान सुनाने के लिए आना ही पड़ेगा। बाबा की ये जो महिमा है ये सिद्ध कब होगी? जब बाबा खुद आएंगे और ज्ञान हम सबको सुनाएंगे। प्रोफेसर अगर घर में बैठ जाए तो पढ़ा कैसे सकेगा? मुझे तो तुम बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाना है, स्वर्ग का वर्षा देना है। इसलिए मैं शरीर का आधार लेकर आता हूँ। इसमें बच्चों को ज़रा भी संशय नहीं आना चाहिए। जो यथार्थ रूप में बाबा के बच्चे बने हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, उन्हें ज़रा भी संशय नहीं आता। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है।
देखते हैं तो ज्ञान बरसात भी याद आनी चाहिए, है ना। ओम शांति। बाप को पिया कहा जाता है। बाप पानी की बरसात तो नहीं बरसाएंगे, यह तो समझने की बात है। जब कोई बात नहीं समझते हैं तो कहा जाता है तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। कहते ना बुद्धि पर जैसे पत्थर पड़े हैं। किसी चीज़ के ऊपर पत्थर डाल दो तो जो चीज़ ऊपर से डाला जाएगा, पानी या कुछ भी, वो फिर अंदर नहीं जाएगा। अब पारसनाथ तो नामी ग्रामी है। पारसनाथ पारस बनाते हैं। एक तरफ है पत्थर बुद्धि, दूसरी तरफ पारसनाथ हमें पारस बनाते हैं। ऐसी बुद्धि जो किसी और की बुद्धि को भी छू ले तो वो भी पावन हो जाए, सोना बन जाए। पत्थर कौन बनाते हैं? पत्थरनाथ बनाने वाला रावण को कहा जाता है। तो जब विकृत आत्माओं के संग में आते हैं, कुसंग में जाते हैं, तो बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है, विकारों से ग्रस्त हो जाती है। और जब हम बाबा के संग में आते हैं तो बुद्धि पारस के समान बन जाती है, पवित्र बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम हो राम संप्रदाय, तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बनते जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कैसे बने? ज़रूर कोई बनाने वाला है जिसने पारस बुद्धि तो बनाया, परंतु इसमें कोई सूर्यवंशी घराने में, कोई चंद्रवंशी घराने में, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर प्रजा में साहूकार बनेंगे। कितने बने वो भी मैटर करता है। सब पारसनाथ बने, परंतु कोई पूरा पारसनाथ बना, कोई अधूरा बना, बने सब पारसनाथ। तो जितना पुरुषार्थ किया, जितना बाबा के साथ योग लगाया, जितना बाबा के संग में रहे, जितना बाबा का रंग लगा, उस आधार पर पारसनाथ बने और फिर उसी आधार पर पद बने। बाबा आगे कहते हैं है सारा पुरुषार्थ पर। ज़रूर परम पिता परमात्मा को ही पारसनाथ कहेंगे। कोई मनुष्य को ज्ञान सागर कहेंगे? नहीं कहेंगे। निराकार बाप की ही महिमा है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान सुनाने के लिए उनको शरीर ज़रूर चाहिए। ज्ञान सुनाना है तो मुख तो चाहिए, और मुख शरीर का भाग है, तो शरीर लेना पड़े। जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार कर्म करने लिए शरीर तो चाहिए ना। वह तो है निराकार परमपिता परमात्मा। उनकी बड़ी भारी महिमा है। सबका बाप एक निराकार, परंतु वह भी तो आत्मा है ना। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा कहती है यह मेरे बच्चे हैं। बाप ने समझाया है मनुष्य ब्राह्मणों को खिलाते हैं, उनमें आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं। अच्छा, ना भी पूछें, ब्राह्मण तो खिलाते हैं ना, है ना। जब पितृ खिलाते हैं ना तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, तो फिर ब्राह्मणों की पूजा भी करते हैं और ये समझते हैं कि जो हम इनको देंगे वो हमारे पितरों के पास चला जाएगा। तो यही मन की भावना से दान करते हैं। समझो किसका पति मर जाता है तो कहते हैं मैं पति का श्राद्ध खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हारा पति तो मर गया, फिर किसको बुलाएंगी? आत्मा को
वो शरीर को तो जला दिया ना, तो किसको बुलाएंगे? आत्मा को। समझ की बात है ना, ज़रूर आत्मा को बुलाएंगी ना। शरीर तो खत्म हो गया। ब्राह्मण को खिलाते हैं। गोया ब्राह्मण में प्रवेश कर आत्मा खाती है। तो पहले होती थी ये रिवाज कि ब्राह्मणों में आत्मा आ जाती थी। अभी तो ब्राह्मण इतने पावन नहीं है, लेकिन फिर भी भावना तो मनुष्य आत्माओं की है ना ब्राह्मणों के प्रति। अब क्या सबूत है? जो मर गया उसकी आत्मा आती है। आती तो ज़रूर है। आत्मा आकर बोलती है। उनसे पूछते हैं फलानी चीज़ कहाँ रखी है, तो बतलाती भी है। तो ज़रूर समझते हैं कि हम पति की आत्मा को खिलाती हूँ, पति की आत्मा को माथा टेकती हूँ। ब्राह्मण को नहीं देखते, जैसे कि पति के नाम रूप को देखकर माथा टेकते हैं। वह नाम रूप तो भस्म हो गया, नाम भी खत्म, रूप भी खत्म। तो वह शरीर भी याद आता है। ब्राह्मणों में आत्मा आती है, दूसरे की आत्मा आई है, यह महसूस होता है। अब आत्मा आई तो ज़रूर विश्वास करना पड़ता है ना। तुम बच्चों को भी समझाया जाता है। अब ये बातें क्यों समझा रहे हैं बाबा? जो यथार्थ ज्ञान है आत्मा का, परमात्मा का और परमात्मा के पाठ का, वो समझाने के लिए तुम बच्चों को भी समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा है निराकार। उनको अपना शरीर नहीं है तो वर्षा कैसे देवे? तो ज़रूर शरीर का आधार लेना पड़े। पहले तो बरोबर निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा है, वह इन द्वारा वर्षा देने आया है। प्रेरणा से तो नहीं देंगे, उनको तो आकर पढ़ाना है। अब पढ़ाई प्रेरणा से तो नहीं पढ़ाएंगे ना। ज्ञान सागर है ना, यह समझने की बातें हैं। जिसकी तकदीर में भविष्य ऊंच प्रारब्ध नहीं है, तो वह समझ नहीं सकेंगे। इनकी आत्मा कहती है कि मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा क्या कहती है? मैं ज्ञान सागर नहीं हूँ। वह परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। परंतु मैं निराकार ऊपर में बैठ प्रेरणा से कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे तो कभी पढ़ाई होती नहीं। प्रोफेसर घर बैठ जाए तो प्रेरणा से पढ़ा सकेंगे क्या? ज़रूर स्कूल में आना पड़े ना। परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है। यह चित्र भी शिव बाबा ने निकलवाया है। फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। यह यानी ब्रह्मा तो जानता ही नहीं था। मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाए हैं। करन करावनहार बाप है, सब कुछ कराने वाला एक शिव बाबा है। पहले बाप समझाते हैं कि मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप। तो पहली बात जो समझनी है कि शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है। नहीं तो तुम बच्चों को वर्षा कैसे मिले? जब तक खुद को आत्मा न समझें तब तक परमात्मा से वर्षा नहीं ले सकते। मंदिर भी बरोबर है, इनकी आत्मा का मंदिर है। बाकी सब
जीवात्माओं के मंदिर हैं। शिव ज्योतिर्लिंग, सदा शिव है और सदा ज्योतिर्लिंग है। उनका कोई स्थूल रूप में कोई शरीर नहीं है, लेकिन बाकी सब जीव आत्माओं के मंदिर हैं। क्योंकि जीव आत्मा जन्म मरण में आती है, परमात्मा नहीं आता है, तो उनका रूप निराकार ही रखा है। तो बाप कहते हैं, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। यह बाबा भी कहते, कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा भी कहते, मैं भी सीख रहा हूँ। अब इसमें प्रेरणा व शक्ति की तो बात नहीं है। अगर कोई कहे कि शक्ति आती है तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह बाप तो कहते हैं, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। भगवानुवाच है, भगवानुवाच है तो ज़रूर शरीर में आना पड़े। भगवानुवाच यानी भगवान, उवाच यानी बोले, तो अगर बोले तो इसका मतलब शरीर में आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इनमें शक्ति है, यहाँ तो पढ़ाई की बात है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर मुझे टीचर भी बनना पड़े। तो बाबा पढ़ाते हैं तो टीचर भी बन जाते हैं हमारे। सबको प्रेरणा कैसे दूँ? फिर तो सबको एक जैसा पढ़ाना पड़े, है ना? यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा पद नहीं पाने वाले। कोई को दास दासी बनना पड़े, कोई को प्रजा बनना पड़े। कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो बाबा से पूछ सकते हैं, हम कहाँ तक लायक बने हैं। पहले तो खुद को पता होता है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। तो दिल दर्पण में, ज्ञान के आईने में यदि देखें तो पता चल सकता है कि हमारा पद क्या होने वाला है। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी व दास दासी बनेंगे। अगर हम इस समय शरीर छोड़ें तो क्या पद पाएंगे? बाबा से आकर पढ़ें तो बाबा पढ़ाई के अनुसार बता सकते हैं। स्कूल में बच्चे मास्टर को कहेंगे कि मास्टर जी, हम कितने मार्क्स से पास होंगे? ऐसे कोई स्टूडेंट मास्टर जी के पास जाकर पूछता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे? मास्टर अबाउट बता देगा कि तुम पूरा पढ़ते नहीं हो, इसलिए इतने मार्क्स कैसे मिलेंगे। खुद को तो पता होता है और मास्टर जी जो पढ़ाते हैं उनको भी हर बच्चे का पता होता है। तो अप्रॉक्सीमेट फिगर बता देंगे कि इतना पढ़ते हो तो इतने ही मार्क्स आएंगे। खुद भी समझेंगे कि बरोबर हम पूरा पढ़ता नहीं हूँ। हर एक की दिल बोलेगी, है ना? दिल दर्पण में खुद को देखो, क्या करता हूँ तो क्या मिलेगा। बेहद का बाप भी बतला सकते हैं। कोई को तो बाबा कहते हैं, तुम बहुत अच्छा फूल हो, विजयमाला में तुम इतने नंबर में आ सकते हो। इस समय के अनुसार, क्योंकि चलते चलते गिर भी पड़ते हैं ना। बाबा उस समय के अनुसार तो बता देंगे, परंतु आगे चलकर क्या होगा उसका तो कुछ पता नहीं। बाबा के बहुत बच्चे देखो आज है नहीं, क्योंकि श्रीमत पर न चले और काम के वश व देह अभिमान के वश हो गए। कोई लोभ मोह के वश हो गए। माया ऐसी है जो चोरी भी करा देती है। यह सब माया कराती है। कहते हैं ना कि कख का चोर सो लख का चोर। देखो माया कैसी है। चोरी करने की आदत नहीं भी होगी तो लोभवश कर देंगे। तो ये सब क्या है?
माया ही तो है। कोई कोई में बुरी आदतें होती हैं, कोई में काम की आदत होती, तो यह भागा। वह यहाँ ठहर ना सके, क्योंकि यहाँ तो बाबा परियां बना रहा है, पवित्र परियां। तो पवित्र स्थान पर अपवित्र आत्माएं ठहर नहीं पाती हैं। लोभवश चोरी भी कर लेते हैं। माया चोरी कराती है, माया कराती है, परंतु माया है कहाँ? बाहर तो नहीं है, हमारे भीतर है। हमारी कमी और कमजोरियों को ही तो माया कहते हैं। तो माया चोरी कराती है। माया की प्रवेशता है ना, पहले नंबर देह अभिमान को छोड़ते नहीं। तो पहली मुख्य बात है देह अभिमान को छोड़ना। देह अभिमान है तो सारे विकार एक के बाद एक आते जाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। तुम देही अभिमानी बनो। कोई तो 2-3 मास में देही अभिमानी बन जाते हैं, कोई फिर 25 वर्ष में भी नहीं बनते। एक ही कोर्स बहुत बड़ा है जो 50-60 वर्ष चलता है। पढ़ाई के कोर्स और पढ़ाने वाले टीचर को न जाना तो पढ़ेगा क्या? इस बाबा को जानने से तो शिव बाबा को भी जाने, जिसके साथ बुद्धि योग लगाना है। हमें विश्व का मालिक बनना है, सो कोई मनुष्य तो नहीं बनाएंगे। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक गोया कुछ भी नहीं समझा है। जब तक ये निश्चय नहीं है कि पढ़ाने वाला कौन है, तब तक कितना भी पढ़ो कोई फायदा नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं कि 20-25 वर्ष वालों को भी पूरा निश्चय नहीं बैठा है, हिलते रहते हैं। अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय। बाबा समझाते हैं तुम गॉड फादर कहते हो तो तुम आत्माएं उनके बच्चे ठहरे, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। जब कहते हो कि गॉड फादर परम पिता परमात्मा, तो फिर हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हुए ना। वह तुम्हारा बाप है, सब लिखो कि हाँ हमारा एक वही गॉड फादर है। फादर से वर्षा मिलता है, किसका? स्वर्ग की राजधानी का। तो ज़रूर राजयोग सिखाया होगा ना, बाप ही सिखलाएंगे। जब तक बाप पर पूरा निश्चय नहीं है तो समझो वह स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बाप तो आते हैं वर्षा देने, परंतु लेते नहीं, क्योंकि भाग्य में नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय ना बिल्कुल घुन की तरह होता है। थोड़ा सा भी किसी के ऊपर भी आया तो वो थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते पूरी तरह खा जाता है इंसान को। तो कभी भी बाबा के ऊपर डाउट ना आए, ज़रा सा भी डाउट नहीं। बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं, कल तो ऐसे बोला था, आज ऐसे बोल रहे हैं, उनके लिए ऐसा बोलते हैं, मेरे लिए ऐसा बोलते हैं, है ना। तो किसी भी बाबा की बात पर, किसी भी श्रीमत पर डाउट नहीं होना चाहिए। बाबा आगे कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले पहले बाप को तो जानो। निराकार बाप परम पिता परमात्मा है ना, वह आकर पढ़ाते हैं,
वर्षा उनसे मिलता है, उनको राजयोग सिखलाना है। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। टीचर घर में बैठ पढ़ाए, यह तो इम्पॉसिबल है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि जब तक सम्मुख नहीं पढ़ते ना, तो फिर पढ़ाई का उतना असर नहीं होता है। सम्मुख पढ़ने से पढ़ाई समझ में भी आती है, बच्चे भी डिसिप्लिन से रहते हैं। केवल पढ़ाई नहीं, और भी बहुत कुछ सीखने में आता है। मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, कई बातें होती हैं। इसलिए बाबा भी सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मेरा मंदिर भी है। निराकार तो कुछ कर ना सके, इसलिए शरीर लेना पड़ता है। नहीं तो मेरे में जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है, वह मैं सिखलाऊं कैसे? ज़रूर तन में आना पड़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, एक दो को लेकर आते रहते हैं। जो देवी देवता धर्म का होगा, उसका ही सैपलिंग लगेगा। लेकर तो बहुतों को आते हैं, परंतु सैपलिंग किसका लगता है? जो देवी देवता धर्म का बच्चा होगा। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं, उन्हों का ही कलम लगता है। ब्राह्मणों का पिता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। तो रूहानी बाप और जिस्मानी बाप भी है। तुम शिव बाबा के रूहानी बच्चे हो, और ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। फिर जिस्मानी भी ब्राह्मणों का बाप है, जिससे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां निकले। तुम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हो। वर्षा उनसे मिलता है, यह भी समझ की बात है। वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। बाबा से कोई भी बच्चा पूछे कि मैं किस पद को पाऊंगा, तो बाबा बता देंगे। तो जितना निश्चय है, उस आधार पर विजय है, और उस आधार पर पद है। संशय है तो वैसा ही पद है। कोई नए नए को लेकर आते हैं, बात मत पूछो, एक बार मिलने से ही तीर लग जाता है। कैसे अच्छे अच्छे पत्र लिखते हैं, बाबा फलाने ने ऐसी अच्छी बातें सुनाई जो पक्का निश्चय हो गया है। अब आप आए हो, आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से कभी मिले भी नहीं हैं, तो भी ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं, तो समझा जाता है यह सिकिलता बच्चा है। तो आत्मा जब अपने मन के भावों को बाबा को लिखकर भेजती है, तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चा कौन सा है। सैपलिंग अच्छा है, झट समझ जाते हैं। श्रीनगर का सेंटर खुला, वहाँ के नए नए बच्चों ने पत्र लिखा है। बस अब तो मिलने लिए अट्रैक्शन रहती है। सिर्फ यह बंधन है, कारण भी लिख देते हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जो श्री कृष्णपुरी में आने वाले होंगे वही ब्रह्मापुरी में आएंगे। ब्रह्मपुरी नहीं, अधिकतर भाई बहनें ब्रह्मापुरी नहीं ब्रह्मपुरी कह देते हैं। कोई कोई ब्रह्म कुमारी लिखते हैं, ब्रह्मा कुमारी नहीं लिखते, ब्रह्म कुमारी लिखते हैं। यह तो रॉन्ग है, तो करेक्ट करना चाहिए ना। ब्रह्म तो तत्व है, उसकी कुमारी कैसे होगी, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, प्रजापिता तो यहाँ ही होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव की शक्तियाँ।
शक्ति मिलती है, किससे मिलती है शक्ति? शिव बाबा से। इनकी यानी ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। तो याद शिव बाबा को करना है। जिनसे पाना है उनको याद करना है। इससे ही हम पतित से पावन होंगे। इस समय तो सभी पाप आत्माएं हैं। सभी का जन्म विकार से होता है। यह बातें कोई झट समझ जाते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। भगवान को भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी और सतगुरु भी हूँ, है ना। सभी को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए लिबरेटर भी कहते हैं। सो प्रेरणा से थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाबा कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। न लिबरेट करने का कार्य प्रेरणा से करते हैं, न पढ़ाने का कार्य, न वरदान देने का कार्य, न पालना करने का कार्य। तो बाबा कैसे करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। स्कूल में भी वृद्धि होती है, लेकिन पुरानी दुनिया को याद किया तो बाप को भूले। आखिर भूलते भूलते पुरानी दुनिया में ही चले जाते हैं। तो जिसको याद करेंगे ना, मन पहले उसको याद करेगा, फिर मन के साथ धीरे धीरे तन भी उसी तरफ चला जाएगा। तो मन का, तन का, धन का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। एक भी शक्ति किसी और तरफ जाती है तो बाकी दोनों शक्तियों को अपने आप अपनी ओर खींच लेती है। मन जाएगा, तन भी जाएगा, धन भी जाएगा। धन जाएगा तो भी तन भी जाएगा और मन भी जाएगा। तो सबका आपस में लिंक है। फिर ज्ञान का कुछ भी नहीं रहता है, बस सौदा कैंसल। बाप को जो दिया वह वापस ले लेते हैं। बुद्धि का ताला एकदम बंद हो जाता है। एक बार देह अभिमान में आए तो फिर बुद्धि दोबारा से देही अभिमानी बने, बहुत मुश्किल लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि संशय बुद्धि नहीं बनो। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। सुनने वालों के नैन चैन से ही मालूम पड़ जाता है इनको कहाँ तक धारणा होती है। पता चल जाता है किस तरीके से सभी मुरली सुन रहे हैं। ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। बाबा झट समझ जाते हैं कि यह समझने वाला है या नहीं। यह बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। नब्ज देखी जाती है। नब्ज देखने वाला भी होशियार चाहिए। हाव भाव से, कर्म करने के ढंग से, बोलने के ढंग से, नैन चैन से सब पता पड़ जाता है। मंजिल है बहुत भारी, तुम झट समझ जाएंगे यह उठ सकेगा व नहीं। नंबरवार तो है ना। भल यह ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा यानी बड़ी नदी है, परंतु अपनी महिमा तो नहीं करेंगे। सरस्वती भी होशियार है, ब्रह्मा बाबा भी होशियार है, तो सरस्वती माँ भी होशियार है। उस पढ़ाई में तो यहाँ ही इम्तिहान हो जाता है। इस पढ़ाई का इम्तिहान अभी नहीं होना है। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे, है ना। अच्छा, मीठे मीठे शब्द से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी पुरानी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करना है। देह अभिमान की आदत को छोड़ देही अभिमानी रहने का कोर्स पूरा करना है। दूसरा, निश्चय में कभी भी हिलना नहीं है। जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान है, करावन हार की स्मृति द्वारा सदा बेफिक्र बादशाह बनने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भावा। निश्चय बुद्धि निश्चिंत कैसे बनेंगे? विधि क्या है? जब करावन हार की स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनेंगे। कौन करा रहा है? कराने वाला करा रहा है, करन करावन हार। हम तो निमित्त हैं, ट्रस्टी हैं। ये देह भी हमारी नहीं है, बाबा की अमानत है, तो टेंशन किस बात की? ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा का काम भी जो बाकी रहा हुआ है वह भी करावनहार करा रहे हैं और कराते रहेंगे। सदा स्मृति रहे, बाप करावनहार बन हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह कार्य होना ही है, हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहो। कल्प पहले भी बाबा का कार्य हुआ था और अब फिर से होगा। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। बाबा कराने वाला है तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए सदा निश्चिंत रहो, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है। अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। जब तक अपनी कमजोरियों से वैराग्य नहीं होगा तब तक किनारा भी नहीं कर सकेंगे। दुख देने वाली बातें, परेशान करने वाली बातें, टेंशन में लाने वाली बातें कौन सी होती हैं? वो बातें हमारी कमी और कमजोरियों के कारण आती हैं। इसलिए इनसे बेहद का वैराग्य। अच्छा, तो आज क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने कहा हमें बेफिक्र बादशाह बनना है, तो ये देह भी बाबा की अमानत है। हर एक कार्य देखना, किसी बात का बोझ तो मन और बुद्धि पर नहीं पड़ता है। कई बारी मन में संकल्प विकल्प उठने लगते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। इसका मतलब हमें लगता है हम कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबा को साथी बनाओ, वो करावनहार मुझ आत्मा द्वारा करा रहा है। तो सारे कार्य हुए ही पड़े हैं। बाबा पर निश्चय रखो और विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हल्के रहो, टाइट नहीं हो। ओम शांति। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की बरसात है, ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरे
शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोरे हैं। मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोर हैं। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन। उनकी यादें ही मेरी सौगात हैं, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खजाने हम अष्ट रत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने हम अष्ट रत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हमें अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है, यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है। जर जेवर जोरू और जमीन है, आओ इस नर्क का हम करे नाश है, शिव पिया साथ है।